मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोलने से बचते दिखाई दिए असदुद्दीन ओवैसी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल सरकार से जवाब मांगिए। देखिए किस तरीके से वक्फ कानून पर लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं काला कानून है, प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अब जब उनसे मुर्शिदाबाद हिंसा पर पूछा गया सवाल तो वो बचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल सरकार से जवाब मांगिए। सुनिए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है, उनको आप कॉल करो, बोल देते आप। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना। और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में गहरी साजिश हो रही है, मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की तरफ से, जिन्होंने ये कहा है हिंसा को लेकर के, जो हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई है, कि देश में गहरी साजिश हो रही है, मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस और उसके समर्थित जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये अच्छी नीयत से बनाया हुआ कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार के जरिए है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक गहरी साजिश हो रही है कि वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काया जाए। मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जुमा के दिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़काई जा रही है, ये बंगाल का सवाल नहीं है। वो जानबूझकर बंगाल से ये आग लगाकर पूरे देश में ये आग लगाना चाहते हैं। और इधर मुर्शिदाबाद हिंसा पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने चिंता जताई है। प्रमोद कृष्णन का कहना है कि बंगाल में हिंदू प्रताड़ित हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में और क्या कुछ बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन, सुनवाते हैं आपको। तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जो धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण है, रिलीजियस अपीचमेंट, इसने इस देश को बर्बाद कर दिया। और बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, दीदी बहुत बड़ी नेता है, दीदी बहुत कर्मठ नेता, जुझारू नेता, संघर्ष से यहाँ तक पहुंची है। उन्होंने वो ऐसी पहली नेता हैं जिन्होंने बंगाल से वामपंथ का सफाया कर दिया, इन वामपंथियों को भगा दिया। लेकिन तुष्टीकरण के चक्रव्यूह में फंस गई है। अगर ममता दीदी इस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आ जाए तो वो तो प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल है। लेकिन तुष्टीकरण की इस सियासत ने उन्हें अंधा बना दिया है। ये जो सनातन का विरोध है और ये जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, अपीचमेंट पॉलिटिक्स, ये बंगाल को बांग्लादेश बना देगी। मैं ममता दीदी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो देश के हित में काम करें, राष्ट्र हित में काम करें। बंगाल की जो हालात हैं, बंगाल की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बंगाल को सुरक्षित रखें, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस भी काम कर रही हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। इसलिए ममता बनर्जी को सियासत का मुंह छोड़ के, सत्ता का मुंह छोड़ के और देश के हित में फैसला लेना चाहिए। हिंदू मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है, दुर्गा की मूर्ति जो थी वो खंडित कर दी गई है। अब पुलिस पे भी अटैक किया जा रहा है, बीएसएफ फोर्सेस वहाँ पे जो है, सीआरपीएफ के जवान हैं, उन सब पे भी अटैक किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता दीदी खुद एक ब्राह्मण कन्या है, खुद माँ भगवती की, माँ दुर्गा की भक्त है। उनके राज में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए
उनके राज में दुर्गा पूजा ना होने दी जाए, उनके राज में नारियों पे हमला हो, नारी शक्ति पे हमला हो, तो ये बहुत अशोभनीय है, दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वक्फ बिल पर अफवाह और भय फैलाया जा रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद को इसी के नाम पर जला दिया गया है। बंगाल में अब सनातनी हिंदू पलायन कर रहे हैं। दंगे के मुर्शिदाबाद मॉड्यूल को देखने के बाद सवाल उठ रहा है कि दीदी राज में आखिर कब तक बंगाल जलेगा। सड़कों पर आग लगी, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, रास्ते सुनसान हैं, पब्लिक अफरा तफरी की शिकार है। पुलिसिया गश्त चाक चौबंद है। तस्वीरें किसी आपदा जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि वक्फ के विरोध में रची गई सियासी आपदा है, जिसके निशाने पर है बंगाल, बंगाल की सुरक्षा, बंगाल की शांति और बंगाल की सनातनी जनता। सुलगते बंगाल में सियासी आपदा के पीछे फुल ऑन तुष्टीकरण की राजनीति है। तभी तो बंगाल की जनता ही अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट को सुरक्षा को लेकर खुद निर्देश देने पड़ गए, लेकिन दीदी हैं कि मानती ही नहीं। दीदी कहती हैं बंगाल की पुलिस स्थिति नियंत्रण करने में सक्षम है, लेकिन अदालती आदेश ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और अब बीएसएफ की कंपनियों को सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है, जिसके समर्थन में बंगाल की महिलाएं भी अपनी महिला मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी, बंगाल में जो हो रहा है उसने सभी को दहला दिया है, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? देखिए, ये कोई पहली बार हुई ऐसा नहीं है। आपको याद होगा सीए पारित होने